अभी साइकोलॉजी को समझते समय इन्होंने कहा कि फर्स्ट, यहां से लिखना शुरू करती हूं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई। नोट्स खुद बनाने अपने इन्हीं हाथों से, तभी याद रहेगा, दिमाग में टिकेंगी चीजें, नहीं तो किताबें तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे अब तक। ठीक, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, then it's conscious, then it lost its consciousness, यानी चेतना को खोया, and now some sort of behavior is left, some sort of, यानी थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। यानी आज की डेट में मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो हम कहेंगे व्यवहार का। शुरुआत कहां से हुई थी? सोल से। पहले आत्मा से शुरुआत हुई। याद करने जैसा कुछ बचेगा नहीं, इसी क्लास में याद भी करके जाओगे, ठीक है। मन का अध्ययन हुई आत्मा के बाद, समझ में आ गई बात हमें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, चेतना का अध्ययन हुई, फिर चेतना, देन व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ज्यादा दूर से दिख रहा हो तो पास ले आएंगे, है ना। ऐसे राइटिंग की तारीफ अगर किसी ने की ना, मैं बता रही हूँ नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी राइटिंग सिर्फ मुझे ही पसंद आ सकती है। गांधी जी से इंस्पायर्ड हूं मैं राइटिंग के मामले में। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। मतलब पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। अब हम बात करते हैं, साइकोलॉजी अपने आप में जब अलग संप्रदाय बनी, किससे अलग हो गई? फिलॉसफी से। तो इसकी अपनी पहली लैब, यानी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी, यानी पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में अगर आपने ये कंटेंट नहीं समझा ना, तो दुख होगा आपको बाद में। ये दुर्लभ चीज है जो शायद इसका कोई मूल्य नहीं है। देखिए, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में, 1879 में लिप्जिग के अंदर, लिप्जिग जगह है, यूनिवर्सिटी, जर्मनी में। हिटलर तो याद ही होगा जर्मनी से आपको। जर्मनी के अंदर किसने खोली? व्यक्ति हैं विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। विल्हेम मैक्सिमिलियन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वुंट लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। वुंट, विल्हेम वुंट, ठीक। ठीक, विल्हेम वुंट, ठीक है बात। पुराने दिन याद आ गए लॉकडाउन वाले, नितिका कह रही हैं बिल्कुल याद आएंगे। अब डेली पढ़ाई करेंगे अगर आप लोग सच में सीरियस हैं पढ़ने के लिए तो। देखिए, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में, 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी में विल्हेम वुंट के द्वारा खोली गई। और हम ये मान सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। लैब का मतलब क्या है? साइंस बन गई साइकोलॉजी एक, मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए अलग। और इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वुंट को। समझे कि नहीं? प्रायोगिक, मेन पॉइंट्स ही मैं लिख रही हूं। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विल्हेम वुंट को, ठीक। फादर किसको? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को, ठीक है। कई लोग इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह देते हैं, मनोविज्ञान का जनक भी कह देते हैं। कई लोग अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं। तो उस चीज पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे मेरा नाम हिमांशी भी हो सकता है, मेरा निकनेम जो है वो हिना भी हो सकता है, और भी 4 नाम हो सकते हैं, ठीक। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकार दिया हो, ऐसा पॉसिबल है। बाकी वुंट के साथ हम फिर भी जा सकते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी के लिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक। नहीं तो कहने को मॉडर्न साइकोलॉजी का जब नाम आता है तो कई लोग विलियम जेम्स का भी नाम लेते हैं,
ये एक बेसिक बात है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। भारत में ये तो बात हुई जर्मनी की या दुनिया की पहली लैब की। फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब थी इंडिया में कब खोली गई, इंडिया के अंदर कब ओपन हुई? तो हम कहेंगे 1916 में। ईयर क्या है? 1916 यानी 1916 ईस्वी में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर एन सेन गुप्ता। एन सेन गुप्ता, इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता होती थी ना उस टाइम, तो अभी कोलकाता है, कलकत्ता में ये एक लैब खोली। किसकी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली भारत के अंदर। ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे, क्या क्या थे, ठीक, हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। ये सब चीजें एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें, आप कनेक्ट कर पाए चीजों को, रटे ना, ठीक है बात, स्टोरी की तरह याद रख पाए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, गजब की बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब फटाफट से कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया भी था, कुछ समुदाय हैं साइकोलॉजी के, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।